एफआईआर से जजमेंट तक सब कुछ डिजिटल होगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि राजद्रोह को देशद्रोह में बदल देना ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले वक्त में बनेगा? अब आप धारा 370 का ही उदाहरण उठा लीजिए, एक झटके के अंदर धारा 370 को खत्म कर दिया गया केवल एक। ऐसा नहीं लगता इसका दुरुपयोग भी होने वाला है? क्योंकि ऑलरेडी राजद्रोह का केस, ऐसा एक ट्वीट पे भी राजद्रोह का केस लग जाता है, तो देशद्रोह है तो ये तो और बहुत भारी मामला देखने को मिलेगा। देखिए, ये सब चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, किस प्रकार से इन चीज़ों को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती हैं। आप ये मान के चलिए कि पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये वाला प्रावधान है कि पावर जो आती है वो सत्ता कहीं ना कहीं उसके अंदर समस्या लेकर के आती है। अगर सरकारें चाहें और कानून का दुरुपयोग करने पर उतरें तो सरकार दुरुपयोग करने के बाद, ये वेलफेयर स्टेट की परिभाषा संविधान में दी इसलिए गई थी, और कोई भी कोर्ट न्यायपालिका इसलिए ही बैठी है कि वो उस टेस्टिंग पैरामीटर्स पर उसको टेस्ट करे और ये देखे न्यायपालिका कि किसी के भी मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, किसी के खिलाफ कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों की रोकथाम के संबंध में ही न्यायपालिका बैठी है। तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में किसी सरकार ने अगर कोई कानून बदल दिया तो वो निरंकुश हो गया, वो कानून अपने आप में जो है वो संविधान से ऊपर हो गया। संविधान है और उस संविधान के टेस्टोन पर, उसके टेस्टोन पर सारी चीज़ों का आकलन किया जाना है। ये कोई एनार्किक सिस्टम नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और उस लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रक्रिया से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल स्वागत तो करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा सर बता रहे हैं कि आप अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून उस पर आप फॉलो करते थे, 1860 से फॉलो करते चले आ रहे थे, और इसमें अभी सीआरपीसी में बदलाव किया गया। तो अभी जैसा आप सर बता रहे हैं, और दूसरा सर आप ये बताएं, मॉब लिंचिंग में भी, मॉब लिंचिंग जो करते हैं उसमें भी जो बताया गया है कि 20 साल का कारावास है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कानून में उसमें प्रक्रिया दी गई है। जहां पर इस प्रकार के घटना चक्र सामने आते हैं वहां पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं, और जो लोग पकड़े जाते हैं उनको सजा देने का काम कोर्ट के हाथ में है। कानून सख्त बनाया जा रहा है कि देखिए, वही जैसा मैंने पहले कहा, सख्ती ही किसी अपराध को रोकने का एक रीज़न हो सकती है, और एक पॉलिटिकल सोच, एक पॉलिटी की सोच, दोनों चीज़ें मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करती हैं। तो अब वो एक सोच के बदलाव की एक परंपरा चल निकली है, और मैं समझता हूं कि अब आने वाले समय में इन चीज़ों से कुछ चीज़ें बेहतर ही होंगी, चीज़ें खराब नहीं होंगी। अभी कानून बदलाव में करने का मतलब है सख्ती आप बढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कानून में बदलाव करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सख्ती बढ़ा रहे हैं जी। यहाँ आपको ये बात बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है कि केंद्र इसमें शक्ति बढ़ाने, शक्ति घटाने, कानून में बदलाव करके नए कवर में नई किताब पेश करने का काम नहीं कर रही है। ये कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है। एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया के तहत विचार विमर्श करने के उपरांत एक कानून को बनाया गया है, और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जब कोई चीज़ लेकर के आती है तो उसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कुछ सोचा है। जब आपके चुने हुए चुनिंदा जो लोग हैं वो उस सदन के अंदर बैठ कर के जो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो अगर कोई विचार करने के उपरांत इस प्रकार की चीज़ बना करके लेकर के आ रहे हैं तो उसको एक बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, कुछ चीज़ें ठीक भी हों, कुछ चीज़ें गलत भी हों, लेकिन उस ठीक और गलत का इंटरप्रिटेशन करने के लिए न्यायपालिका का दरवाज़ा है, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विधायिका अपना काम करती है, न्यायपालिका उसके बनाए हुए कानूनों का अर्थान्वयन करती है, अभिवचन करती है, और उसके बाद में निर्णित करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। कि एफआईआर से जजमेंट तक सब कुछ डिजिटल होगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ा काम है और आने वाला समय यही है। आप ये मान के चलिए कि जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं होगा तब तक किसी भी देश का उन्नत विकास नहीं हो सकता, और आज न्यायपालिकाओं में भी ये बहुत सख्त आवश्यकता है कि उनका डिजिटलाइजेशन हो। आज फाइलों का मूवमेंट होता है, वो फाइलों का मूवमेंट रुकना चाहिए। बहुत से कोर्ट ने अपना डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में काम कर रही है, और केंद्र सरकार की एक बहुत महती योजना है। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से उन्होंने ये प्रयास किया है कि एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल नेटवर्क इस देश में खड़ा हो सके। आज कहाँ, कब, क्या अपराध घट रहा है उसकी सूचना हर विभाग को
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मिली हुई है। और ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है, लिंकेज का गैप होता है, ये अपने आप में चीज़ों को खराब करता है। इसको कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप रेड टेपिज्म को अगर सिस्टम से खत्म करना चाहते हैं तो आपको उसके फाइल मूवमेंट को रोकना होगा। जब तक वो डिजिटलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो फाइल मूवमेंट्स नहीं रुकेंगे, और एक बाबू से दूसरे बाबू की टेबल पर सरकने वाली फाइल और उस फाइल के नीचे से सरकने वाला सामान जब तक कटेगा नहीं, जब तक वहां कैंची नहीं चलेगी, तब तक मैं नहीं समझता कि सिस्टम में सुधार आ सकता है। जब डिजिटलाइजेशन की बात होती है तो डाटा लीक की बात सामने आ जाती है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ईयू में इस संबंध में बहुत लंबा विवाद चला है और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के कानून बनाने की भी बात हुई और कानून बने भी। और उसके ऊपर मैं समझता हूं कि राष्ट्र में भी इस संबंध में काम चल रहा है। हमारे यहाँ पर भी प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के अब कानून की बात चल रही है। तो इसके लिए एक निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को, देखिए, हम एक घर चलाते हैं, वो जब हम एक लिमिटेड फाइनेंस के साथ चलाते हैं तो हमारे को घर चलाने में भी बहुत समस्याएं आती हैं। राष्ट्र को, और जब हम हमारा घर रिनोवेट करते हैं या बड़ा करते हैं तो हमारे को कई चीज़ों को देखना पड़ता है। आज राष्ट्र के रिनोवेशन का काम चल रहा है और उस रेनोवेशन के काम में कई समस्याएं आएंगी। डेटा प्रोटेक्शन उसमें से एक है। निश्चित तौर पर आज जो डिपेंडेंसी है डेटा की, वो हमारी विदेशी एजेंसीज पर है, गूगल के ऊपर है, जिनका डेटाबेस जो है वो सिंगापुर के अंदर स्टेशन है, या किसी का ताइवान में है, या किसी का अमेरिका में है। हमने ये चीज़ कही है, केंद्र सरकार ने ये बात कही है कि आपको जो कुछ भी करना है उसके लिए आपको फैसिलिटेटर यहाँ देना पड़ेगा, अपना डेटाबेस यहाँ बनाना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे भी आप समझिए कि ये इस प्रकार की एजेंसीज थीं। आज सोशल मीडिया सबके हाथ में है, एक शक्ति के रूप में। आपने कहीं पे भी घटना चक्र बीता, आप उसे कभी भी नाम घुमा देते हैं। आज से पहले सिर्फ हमने बुखार को वायरल सुना था, कभी किसी मैसेज को वायरल होते देखा था आपने? जो चीज़ बुखार के लिए कही जाती थी वो आज एक फोटो के लिए, एक वीडियो के लिए कही जाने लगी, वायरल हो गया। तो ये वायरल शब्द जो बीमारी हुआ करता था वो आज बीमारी की तरह सोशल मीडिया से जुड़ गया है। अब इस बीमारी को अगर ठीक करना है तो आज व्हाट्सएप भी अखबार में बड़े बड़े ऐड दे रहा है, भ्रामक प्रचारों से बचिए, हमारे पास इसका प्रोटेक्शन का ये है। तो लगाम लग रही है, ऐसा नहीं है कि लगाम नहीं लग रही है। और इससे आगे आप ये बताएं कि आरोप मुक्त के लिए 7 दिन में याचिका दायर करनी होगी, एक चीज़ ये बदलाव लाया गया है, और 120 दिन के अंदर उसकी सुनवाई होनी है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, समय सीमा तय करना न्यायपालिका के हित में है और मैं समझता हूं कि ये एक मानसिक सोच बदलने का काम हुआ है। और अगर समय सीमा डाली जा रही है तो उसमें गलत नहीं है, वो सबसे अच्छा है। हर चीज़ एक समय सीमा में होनी ज़रूरी है। कानून में अब मैं समझता हूं वकीलों को भी, न्यायपालिका को भी, और राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को भी, और केंद्र सरकार की एजेंसीज को भी अब एक एक्टिव मोड के अंदर आना पड़ेगा, एक बहुत सशक्त मोड के रूप में काम करना पड़ेगा। जब तक टाइम बाउंड डिलीवरी हम जुडिशियल सिस्टम में नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे और देने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक डिस्पोजल्स नहीं होंगे। न्यायपालिका में अंबार बढ़ता चला जाएगा। डिजिटलाइजेशन उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। फाइल्स का मूवमेंट रुकना चाहिए, समय सीमा के अंदर मुकदमे न्यायालय में आने चाहिए, निस्तारित होने चाहिए। और उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि न्यायपालिका में, जैसे उच्च न्यायालय हुए, उच्चतम न्यायालय हुए, वहाँ पर न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या पर भी केंद्र को ध्यान देना चाहिए, और वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज न्यायपालिका में अधिकांश पद जजेस के खाली पड़े हुए हैं, ये एक चिंता का विषय है। इस पर भी काम होना चाहिए। और जिस प्रकार का डिलीवरी सिस्टम केंद्र चाहता है, जिस प्रकार का डिलीवरी सिस्टम पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करना चाहती है, उसके लिए सभी अंगों को मिलकर के, यानी जो हम कहते हैं पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उनको एक इंटीग्रेशन में काम करना पड़ेगा, एक के साथ एक कदमताल करनी पड़ेगी। जब तक वो कदमताल नहीं होगी, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। राष्ट्र में हम जो डिलीवरी लाना चाहते हैं वो नहीं आएगी। जिस सिस्टम को हम खड़ा करना चाहते हैं वो खड़ा होगा, लेकिन भरभरा कर गिर जाएगा। हमें उसकी नींव के अंदर वो मजबूत कण डालने पड़ेंगे जिससे ये कंगूरे तक पूरी इमारत पहुंच सके। सर, आप बात किए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। थैंक यू सो मच सर।